नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे पर ब्रह्म, हे परम पुरुष, हे परम ईश्वर, मेरी ओंकार स्वरूप आत्मा हो तुम, आत्मा हो। हे ओंकार, तुम्हारी सौगंध लेती है तुम्हारी ये आश्रिता, तुम्हारी ये शरणागता, तुम्हारी ये वैजयंती आजीवन करेगी निष्काम भाव से अपने हर कर्तव्य का पालन, तुम्हारी आराधना की तरह, तुम्हारी पूजा की तरह, तुम्हारी अर्चना की तरह, और कर देगी अनासक्ति पूर्वक प्रेम से अर्पित रत्नांजलि, प्रेम से अर्पित रत्नांजलि, अपने पवित्र पावन पुण्य रत्नों की श्री चरण कमलों में तुम्हारे वैजयंती पिया श्री चरण कमलों में तुम्हारे वर दो मुझे मेरे ईश्वर, वर दो, कर सकूं पूर्ण अपनी ये पवित्र सौगंध और करती रहूं तुम्हारी जीवन पर्यंत ये लीला अर्चन। मैं वैजयंती चंदन मालती। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। सारंगा सारंगा सारंगा। ओ कृष्ण वैजयंती, ओ कृष्ण वैजयंती, ये वरदान देता हूँ तुमको मैं कृष्ण आज। अपनी इस पवित्र सौगंध का करती रहोगी सुंदरतम निर्वाह, पूर्ण निष्ठा के साथ जीवन पर्यंत तुम। सारंगा सारंगा सारंगा। देखो इतना तो बतला दिया है मैंने तुमको कि तत्व रूप में कर्म योग साधना होती क्या है, पर अभी कर्म तत्व को जानती नहीं हो तुम।
कृष्ण विजयंती री कर्म तत्व के मर्म को भी समझना अत्यंत आवश्यक है तुम्हारे लिए कृष्ण प्रिय, क्योंकि कर्म की गति तो होती अत्यंत गहन है और कभी कभी तो ज्ञानी पुरुष भी ये निश्चित कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं कि किस क्षण कर्तव्य क्या है और किस क्षण क्या कर्तव्य नहीं है, क्या कर्तव्य नहीं है। कर्म तत्व क्या होता है पिया, और कर्म गति से तुम्हारा क्या अभिप्राय है प्रियतम? कर्म तत्व का सारा दिव्य रहस्य भी समझा दो मुझे, समझा दो प्रियतम। जानती नहीं मैं सारंगा, अनजान हूँ अनजान हूँ। अनजान हो तुम? बोलो। अच्छा सुनो रे, कर्म तत्व क्या होता है? कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है? वेद विहित हर पावन कर्तव्य कर्म है। मुझ आत्मा के द्वारा प्रेरित और मुझ आत्मा के द्वारा अपेक्षित हर पावन कर्तव्य कर्म होता है, किंतु वेद के द्वारा जो वर्जित होता है और जो मुझ आत्मा के विपरीत होता है वो अकर्तव्य विकर्म है, पाप है, पाप है। हर कर्तव्य तो पुण्य है, पर हर अकर्तव्य पाप है, विकर्म है। मैं जान गई पिया, मैं जान गई कर्म किसे कहते हैं और विकर्म किसे कहते हैं। पर अकर्म क्या है पिया? अकर्म क्या है? अकर्म किसे कहते हैं? अब ये भी समझा दो पिया, ये भी समझा दो। प्रिय, कर्म फल शून्य कर्म को अकर्म कहते हैं। हाँ, कर्म पूर्ण होने से पूर्व ही यदि कर्म के गर्भ में कर्म फल को नष्ट कर दिया जाए तो वो कर्म अकर्म हो जाता है, किंतु यदि कर्म के समापन पर ही कर्म फल को त्याग दिया जाए तो वो कर्म भी अकर्म हो जाता है। सारंगी, वो कर्म भी अकर्म हो जाता है। मेरे ईश्वर, ये रहस्य तो समझ गई मैं कि कर्म योग साधना में कर्तव्य रूपी कर्म को पूर्ण करके जब प्राप्त हुए कर्म फल को तत्काल त्याग दिया जाता है तो वो कर्म फल शून्य हो जाता है।
कर्म फल शून्य हो जाता है, अकर्म हो जाता है। पर कर्म पूर्ण होने से पूर्व कर्म के गर्भ में ही कर्म फल नष्ट कैसे हो सकता है पिया? कैसे हो सकता है? ये रहस्य भी बता दो पिया। ये कैसा रहस्य है? ये कैसा रहस्य है? प्रिय, कृष्ण प्रिय, कर्म के पूर्ण होने से पूर्व ही कर्म के गर्भ में कर्म फल को नष्ट कर देना एक रहस्यमयी दिव्य कला है। ज्ञान योग साधना की इस दिव्य कला को नैष्कर्म्य कला कहते हैं। नैष्कर्म्य कला कहते हैं। रूप से आत्मा हुआ योगी जब अपने कर्म का साक्षी हो जाता है, जब अपने कर्म का साक्ष्य करता है और जब त्रिगुणी माया को उस कर्म के कर्ता के रूप में देखता है, तब उस कर्म के फल की रचना हो ही नहीं पाती है सारंगी, हो ही नहीं पाती है। और वो भावी कर्म फल कर्म के गर्भ में ही नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि जो कर्म का साक्षी होता है, जो कर्म का साक्षी होता है, वो कर्म का कर्ता नहीं होता है और कर्ता के बिना कर्म फल की रचना होती ही नहीं है सारंगारी। कर्म की साक्षी आत्मा त्रिगुणी माया को कर्म की कर्ता के रूप में देखती है। इस रहस्य को स्पष्ट रूप से समझा दो पिया, समझा दो। मात्र कर्ता के अभाव में कर्म फल की रचना क्यों नहीं हो पाती है प्रियतम? क्यों नहीं हो पाती है? कृष्ण प्रिय, शरीर, इंद्रिय पुंज और अंतःकरण के रूप में त्रिगुणी माया ही तो कर्म करती है री। फिर प्रत्येक कर्म 5 कारणों के सामूहिक प्रयास से ही संपन्न हो पाता है। ये 5 कारण हैं शरीर, कर्ता रूपी जीवात्मा, अंतःकरण एवं इंद्रिय पुंज, इंद्रिय क्रियाएं और प्रारब्ध, जिसे दैव कहते हैं। इन 5 कारणों में यदि कर्ता का अभाव हो जाता है तो कर्म पूर्ण नहीं हो पाता है, पूर्ण नहीं हो पाता है और ना कर्म फल की रचना हो पाती है री, ना कर्म फल की रचना हो पाती है। समझी सारा रहस्य? बोलो बोलो री, बोलो ना। हाँ पिया, समझ गई, सारा रहस्य समझ गई पिया, समझ गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।